खालिद चिश्ती साहब, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान एक तवील अरसे से कुछ डोजियर्स हैं जो कि पूरी दुनिया में भेजे भी जाते हैं, सबूत भी दिखाए जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं, कुछ कॉल्स भी हमने रिकॉर्ड करके रखी हुई हैं तो वो भी हम दिखा रहे होते हैं। तो भारत का इस तमाम तर रीजन के अंदर जो रोल है वो एक दहशतगर्द रियासत के तौर पर जो है वो पूरी दुनिया को बताया जा रहा है। अब सलामती कौंसिल में भी कुछ सबूत जो हैं वो भिजवाए गए हैं। आपको क्या लगता है, अब तो पाकिस्तान की बात पर पूरी दुनिया यकीन कर रही है, इस दफ़ा क्या इम्पैक्ट होगा इन बातों का? बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। आपने बिल्कुल ठीक तज्जिया किया कि वो वक्त ज़माना चला गया जब हिंदुस्तान का एक अपनी माइट इकोनॉमी की वजह से, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन की वजह से, एक बड़ी जमहूरियत डेमोक्रेसी की वजह से और क्लोज कोलैबोरेशन जो दोनों तरफ इंडिया करता था। एक तरफ रशिया के साथ बहुत ज़्यादा उसकी दोस्ती थी और दूसरी तरफ अमेरिका को बहुत ज़्यादा इंगेज करता था। और एक नेशनल लेवल पर उसने जो अपना इंटरेस्ट क्रिएट किया हुआ था अमेरिका और रशिया की नज़र में, वो बहुत दहाइयों तक कामयाबी से उसने चलाया है। लेकिन अब दुनिया बदल गई है, अब डिजिटल ज़माना हो गया है, सैटेलाइट हो गया है, ट्रूथफुलनेस हो गई है, अब एक्सपोजर है हर एक के पास मोबाइल है, मीडिया बहुत स्ट्रांग हो गया है। तो अब दुनिया ज़्यादा रियलिज्म की तरफ चली गई है और हर एक को एक्सेस है इंफॉर्मेशन का थ्रू इंटरनेट। तो अभी आपने देखा कि दुनिया ने, अभी पहलगाम का जब वाकया हुआ था, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ था, उस वक्त भी दुनिया सबूत मांगती रही। दुनिया ने ब्लाइंडली यकीन नहीं किया था हिंदुस्तान पर कि जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। माजी में हमारा अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ लोगों का रवैया और ख़ासतौर पर बड़े मुल्कों का रवैया यही था कि पाकिस्तान शायद किसी न किसी तरह इन्वॉल्व है और वो हिंदुस्तान की तरफ इंक्लिनेशन आपको नजर आती थी। जी। अब माहौल बदल गया है, दुनिया लॉजिक से चल रही है और हमने भी अभी मार्क हक में मई 2025 में अपनी रेलेवेंस दुनिया के सामने साबित की है, अपनी अल्हम्दुलिल्लाह ताकत साबित की है। और जब आप फतह याब होते हैं तो एक अपने आप को आप स्ट्रेंथ देते हैं और दुनिया उसको एक्सेप्ट करती है। दुनिया ने हमारी पोजीशन अब समझ भी ली है, मानना भी शुरू किया। हमारी बातों में, ट्रैक रिकॉर्ड में भी पहलगाम में हमारा रिकॉर्ड था कि हमने न्यूट्रल इंक्वायरी की बातें कही थी। हमने कहा था कि हम कंडेम करते हैं सारे सिलसिले को और कोई भी बॉडी आके इंक्वायरी कर ले, लेकिन हिंदुस्तान ने नहीं माना था। तो हमारी बात में अब लोगों को अब वजन लगता है। इस दफा मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के लिए मुश्किल पेश आएगी अपने आप को डिफेंड करना या पाकिस्तान की बात को आउटराइटली डिनाई करना। तो ये बड़ा आइडियल सर्कमस्टांसेस है। पाकिस्तान की क्लोजनेस बड़ी है अमेरिका की नज़र में भी, मिडल ईस्ट की नज़र में भी, इवन हमारे बहुत सारे वेस्टर्न मुल्क अब हमारी और दोस्त मुल्क हमारी बात बेहतर समझते हैं। तो अब फेवरेबल एनवायरनमेंट मुझे लगता है। बिल्कुल जी, पाकिस्तान के लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट है। नाइला साहिबा, आपको क्या लगता है कि अभी जो फैक्ट जो सामने आ रहे हैं कि भारत के हाजिर सर्विस जो फ़ौजी हैं वो भी दहशतगर्दी कार्रवाइयों में पाकिस्तान में मुलव्विस हैं और इसके ताने बाने भी हमें मिल रहे हैं, हमें सारी डिटेल्स का भी पता है। लेकिन इससे बड़ी मिसाल भी हमारे सामने मौजूद है। आपको पता है ना, कुलभूषण यादव जो है वो भी हाजिर सर्विस भारतीय फ़ौजी जो कि पाकिस्तान की तहवील में है। दुनिया इस पर कोई नोटिस क्यों नहीं लेती और क्या आलमी बरादरी भारत पर दबाव नहीं डाल सकती कि आप अपने हमसाया ममालिक में दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ करने से बाज रहें? देखिए, दुनिया जो है ना कंप्राइजेज मेंबर कंट्रीज। यूएन की बात जब आप करते हैं तो सारे ममालिक जो हैं वो एक तो यूएन में मुत्तहिदा जो इश्यूज होते हैं, कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, उन पे काम करते हैं और फिर अपने नेशनल जो इंटरेस्ट होते हैं उनको प्रमोट करते हैं। गुलभूषण यादव जो है वो एक जिंदा मिसाल है हिंदुस्तान का स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का। इसकी हम उस वक्त से बात कर रहे हैं, लेकिन जब भारत ने अपने रॉ ने अपनी रेड लाइन जिस हद तक क्रॉस कर ली कि कनाडा में जाके कत्ल करने शुरू किए और यूएसए में कत्ल करने शुरू किए और यूके में कत्ल करने शुरू किए, तो जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसको भी अवेयरनेस हो गई कि पाकिस्तान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बेबुनियाद नहीं है, क्योंकि इसकी तो इतनी जसारत हो गई है कि वहां पे भी जाके ये दहशतगर्दी के काम कर रहे हैं। तो फिर वो जो पहले जैसे चिश्ती साहब ने फरमाया जो एक सॉफ्ट कॉर्नर था इंडिया के लिए, वो फिर खत्म हो गया, क्योंकि उन्होंने कहा ये तो हमारे मुल्कों में आके हमारे शहरियों को आके मार रहे हैं और उस पे भारत के पास कोई जवाब नहीं रहा। अब जब आपने जो है ये डोसियर इकट्ठे करके यूनाइटेड नेशंस में प्रेजेंट किए हैं, तो जितने वहाँ पे मेंबर कंट्रीज हैं कुछ तो भारत की दहशतगर्दी के शिकार हो चुके में हैं और बाकी जो है वो समझ गए हैं कि भारत जो है वो एक रिलायबल प्लेयर नहीं है, एक ऐसा प्लेयर नहीं है जिसको आप वो
क्रेडिबिलिटी दे सके जो कि इनको पहले थी। जी